खुश रहना भी एक शक्ति होती है। मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। जो तेरी मर्जी है हम उसी में समर्पण हो जाएं। और भक्ति का सूत्र यही है प्यारे, हम 7 दिन सुने चाहे 70 दिन सुने चाहे 700 साल सुने, हमारा भाव और प्रभु की शक्ति भक्ति यही दर्शाती है। हमें हर पर हर क्षण यही कहना चाहिए, मैं वैसी बन जाऊं। कहो, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं। बस प्रार्थना करते रहिए और अपने जीवन को चलाते रहिए। ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए और ग्रस्त लीला बड़ी अद्भुत रही ठाकुर जी की। आहा, क्या कहने महाराज। क्योंकि नारद जी ने सोचा कि महाराज ठाकुर जी तो बड़े परेशान रहते होंगे, क्यों? क्योंकि दुनिया तो एक नहीं संभाल पा रही। बोलो राधे राधे, है ना। दुनिया के लोग एक नहीं संभाल पा रहे। 16,108 कोई टांग खींचता होगा, कोई हाथ खींचता होगा, कोई कुछ कहता होगा, लेकिन प्रभु की लीला है। 16,108 रूप में ठाकुर जी रहते थे। 16,108 को अपना अपना भवन बना कर दे रखा था। हर किसी को यही लगता था कि ठाकुर जी कभी मेरे घर से इस द्वार से दूसरे के यहाँ तो शायद जाते ही नहीं होंगे, दूसरे के यहाँ तो जाते ही नहीं होंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, ये श्रीमान श्रीमती का थोड़ा सा होता है। बोलो राधे राधे, चलती रहती है। अगर ये भी ना हो तो फिर वो पारिवारिक आनंद नहीं आता। हाँ, ये पारिवारिक आनंद नहीं आता। एक श्रीमान श्रीमती जी की हो गई खटपट, अब वो आपस में बोले नहीं। अब जब वो बोलते नहीं थे तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे ना वो अपने काम के लिए व्यापार के लिए कई बार हफ्ते में 10 बाहर जाते रहते थे, तो अपनी श्रीमती पत्नी को कहते थे भाई मुझे समय पर उठा देना, तब वो उठा देती थी। लेकिन हो गई लड़ाई, अब उनसे बोलते नहीं है तो अब कह नहीं सकते कि देवी जी मुझे उठा देना। तो उन्होंने क्या किया कि एक कागज पे लिख दिया। एक कागज पे लिखा, सुनो कल मुझे जो है ना 4 बजे जाना है, तुम 3 बजे उठा देना, कह के जिस साइड श्रीमती सोती थी ना उसी साइड जो वो पर्ची लिखकर रख दी। अब वो पर्ची लिखकर रख दी। श्रीमती जी अपना घर का काम करके रात्रि का आई, सोने के लिए देखा पर्ची पड़ी। पर्ची में लिखा पड़ा भाई साहब जी को सुबह जाना है, साहब जी को सुबह जाना है। कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, तो मैं अपना नियम करूंगी। सो गई, समय पर उठी और उठकर जो है पर्ची उठाई और पर्ची के पीछे लिख दिया 3 बज गए उठ जाइए, कह के पर्ची रखकर सो गई। है पर्ची पे लिखा कि 3 बज गए हैं उठ जाइए, कहकर पर्ची रखकर सो गई। ऐसे कोई उठेगा क्या? ऐसे कोई उठने वाला? एक श्रीमान श्रीमती जी की खटपट हो गई। अब जैसे ही खटपट होगी तो बात बोले नहीं। सर्दी का समय, अंगीठी ताप रहे थे, चाय पी रहे थे, अब बोलते थे नहीं, बस अपना वो समय बिता रहे थे। अब जैसे ही अंगीठी चटकी, उसमें से एक पतंगा निकला और श्रीमान जी के धोती पे जाकर गिर गया। और जैसे धोती में गिरा और धोती धीरे धीरे जो है आग पकड़ने लगी। अब बोलते तो है नहीं कि भाई आपकी धोती जल रही है, आप बोलते हैं नहीं, तुरंत कहने लगे चाय पीते जा रहे, अबे हमें क्या किसी की धोती जले तो हमें क्या, किसी की धोती जले तो हमें क्या, किसी हमें क्या लेना देना भाई किसी की धोती जले। ये वैवाहिक विवाह है, आनंद है प्यारे। ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। नारद जी भी आए ग्रस्त लीला को देखने। प्रसंग को ज्यादा नहीं सुना रहा मैं, लेकिन नारद जी सब घूम कर गए, हार गए। नारद जी ये सोच रहे थे कि थोड़ी सी मैं आग लगा दूंगा तो खटपट हो जाएगी, इसलिए, लेकिन नारद जी इसमें सफल नहीं हो पाए। प्रेम से बोलो राधे राधे।
ठाकुर जी ने एक नृप नाम के राजा जो गिरगिट के रूप में था उस पर कृपा करी। कुएं में पड़ा था, बालकों के माध्यम से उसको कुएं से निकाला गया और भगवान का स्पर्श पाकर वह मुक्त हो गया, देवलोक में चला गया। ये नृप नाम का राजा गिरगिट के रूप में था, पूर्व समय इसका नृप नाम था, क्योंकि ये इसको श्राप लगा था ब्राह्मणों के द्वारा, क्योंकि ये बहुत सी गायें दान करता था, रोज जो है 1000 गायें का दान करता था। एक दिन हुआ क्या कि एक किसी ब्राह्मण की गायें जो है अपन के ब्राह्मण के गौशाला से खुलकर राजा के गौशाला में आ गई और सेवकों ने उस गाय को भी बांध दिया। उनको लगा राजा की होगी तो बांध दिया, ध्यान नहीं दिया गया। और इधर ब्राह्मण अपनी गऊ को ढूंढने निकले। अगले दिन सुबह राजा जैसे गौ दान करने आया तो किसी ब्राह्मण को वही गायें जो है उसने दान में दे दी। अब उसको तो पता भी नहीं था। अब वही गाय दान में हो गई। इधर ब्राह्मण ढूंढते जा रहे थे, उधर से वही गायें दूसरे पंडित जी लेकर आ रहे थे। पंडित जी ने कहा महाराज ये गायें आप कहाँ से लेकर आए? बोले साहब अभी अभी राजा ने दान दिए, मैं लेके आ रहा हूँ। नहीं महाराज ये गाय मेरी है, मुझे बहुत भली भांति पता है, मुझे अपने गाय का क्यों नहीं पता हो? बोले महाराज मुझे तो अभी अभी दान में दी है, अभी तो राजा गए भी नहीं होंगे, चलिए। तो राजा के पास दोनों ब्राह्मण गऊ गए। कहा महाराज आपने जो मुझे गाय दान दी है वो ब्राह्मण कहते हैं कि ये मेरी है। पूछा महाराज ये आपकी कैसे है, अभी हमने इनको दान में दी है। बोले नहीं महाराज मैं सच कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी गाय जो है सुबह से कल से मिल नहीं रही थी और अज्ञानतावश अनजानवश या आपके गऊओं के साथ मिलकर आ गई होगी, यहाँ बंध गई होगी और आपने धोखे से दान कर दी होगी, ये हो सकता है, लेकिन ये गाय मेरी है। राजा थोड़ा सा अभिमानी आया। राजा ने कहा हाँ हो भी सकता, चलो ऐसा हो गया होगा, लेकिन ये आपकी हो भी कैसे सकती है? आज नहीं तो कल हमने ही आपको दान में दी होगी। आज नहीं तो कल, हम तो रोज बहुत दान करते हैं, तो ये गाय भी हमने आपको दान में दी होगी। राजन अपने दान का इतना अभिमान कि दान देते हो अच्छी बात है, लेकिन ये अभिमान वाला दान नहीं चाहिए। तुम तो अपना रंग ऐसे बदल रहे जैसे गिरगिट बदल देता हो, जाओ श्राप देता हूँ गिरगिट हो जाओ। अरे महाराज मैं तो मुक्ति का रास्ता बताइए, द्वापर में कृष्ण का स्पर्श होगा मुक्ति हो जाएगी। यहाँ एक सूत्र ये भी है कि जीवन में अगर दान करो तो अभिमान मत करो, और जीवन में जो दान करो अच्छा करो, थोड़ा करो अच्छा करो। बोलो राधे राधे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि एक ब्राह्मण हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ अभी जैसे पितृपक्ष चल रहे हैं, लोग बुलाते बोले पंडित जी आ जाओ, पंडित जी भोजन करने जाते हैं, दुकान पर जाएंगे बोले महाराज पितृ श्राद्ध चल गए, पंडित जी को कपड़े देने हैं। दुकान वाला भी उसने अलग ही अलमारी बना रखी होती है, बोले क्या करना? बोले पंडित जी। अच्छा पंडित जी को देने हैं, उसके अलग है, वो अलग से अलमारी खोल के निकाल के लाता। बोले हाँ जी लीजिए, देकर दान तो आपने वो भी किया, कीमत तो आपने उसमें भी लगाई है। जरूरी नहीं है कि 5 कपड़े दो, जरूरी नहीं है कि 2 कपड़े दो, जरूरी नहीं है कि 10 कपड़े दो, जरूरी ये है कि जो दे रहे हो वो उपयोग में आए। क्योंकि जो आपका दिया आपने दे दिया, पंडित जी के पास ऐसे ना जाने कितने वस्त्र, क्योंकि ना उस लायक के आप देते हैं कि जो वो सिलवा सके, ना पहन सके, ना उपयोग में कर सके, और ले जाकर पंडित जी भी टांड में डाल देते हैं। तो देखो कितने पितृ पंडित जी की टांड में पड़े होंगे। मेरा कहना ये आप ये मत समझना कि मैं ब्राह्मण होकर बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप वो 5 कपड़े भी तो 100-200 रुपए के तो लाए होंगे, फ्री में तो दुकानदार ने आपको दिए नहीं होंगे, लेकिन क्या काम आया? दान का पुण्य तो जब है, जिसको दान कर रहे हो उस चीज का वह जब तक सदुपयोग करता रहेगा, आपके पाप ताप संताप जो है आपके सब मिटते जाएंगे, और आप पर अन्न धन की लक्ष्मी जी की कृपा जब भी होगी जो दान किया गया सदुपयोग हो रहा होगा। इससे अच्छा है कि ब्राह्मण को ये 40 रुपए का टोलिया दे दो, काम आ जाएगा, कम से कम अपने दिन के उपयोग में तो काम ले सकते हैं। इसलिए और एक बात ध्यान रखना, वो कोई ऐसा नहीं कि फोकट का मांगता होगा। जब शादी विवाह में देखते हैं करोड़ों का तो डीजे लाइट सब लग जाता है, बढ़िया बफे सब लगेंगे। ब्राह्मण की जब बारी आती है दक्षिणा के बाद 11,000 शादी के, डीजे वाले पे ऐसे ऐसे करके 11,000 लुटा मारते हैं।
जीवन में ध्यान रखिएगा प्यारे, क्योंकि असली विवाह तो ब्राह्मण ही कराता है। वेद मंत्रों के साथ जो वैदिक रीति है, विवाह के तौर तरीके हैं, विवाह के संबंधित हैं, वो सारा संबंध तो कौन कराता है? ब्राह्मण ही तो कराता है ना। लेकिन हम उसको सही सदुपयोग नहीं कर पाते हैं ना। हम सबको खुश करते हैं, अरे महाराज ढोल वाले को कहेंगे और बजा, थोड़े से और दे देंगे, डीजे वाले को कहेंगे और बजा और दे देंगे, लेकिन पंडित जी को भी थोड़े से और तो दे देते हैं, कहते महाराज जल्दी करा दो। डीजे वाले को देर तक बजवाने के लिए पैसे देते हैं और ब्राह्मण को शादी जल्दी करवाने के लिए पैसे देते हैं, और जितनी जल्दी शादी करवाते हो उतनी जल्दी घर में कलेश और दुख को पा पाते हो प्यारे। क्यों? क्योंकि विधि नहीं हुई, विधि नहीं हुई। आपको मालूम है सीताराम जी के विवाह में पूरे 7 दिन लगे थे, और वैसे तो 6 महीने तक वहीं बारात रुकी थी, लेकिन विवाह प्रक्रिया में 6 दिन लग गए। आज भी गांव देहात में जाकर देखो तो विवाह की प्रक्रिया में कम से कम जो है 1 से 1.5 दिन लगा देते हैं। लेकिन वहां परिवार खुशहाल है, सुख है, थोड़ा है लेकिन शांति है। यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ होकर भी रोज जो है मंदिर में जाकर चौखट पे माथा रगड़ रहे हैं, प्रभु घर में सुख आ जाए, घर में शांति आ जाए, घर में समृद्धि आ जाए, घर में ऐसा। जहाँ शीघ्रता चाहिए वहाँ शीघ्रता भी करनी चाहिए, जहाँ समय चाहिए, ठहराव चाहिए, वहाँ ठहराव भी होना चाहिए। एक निवेदन और है, एक छोटा सा संदेश आया, बहुत अच्छा संदेश है। हमारे नीरज वत्स जी का एक संदेश मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले आया व्हाट्सएप पर। और आप जहाँ रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, आपके आसपास जहां आप रहते हैं वहां मंदिर है ना, मंदिर है ना। सुबह शाम संध्या प्रातः आरती होती है। एक प्रयास करें। इस कथा से मुझे बहुत अच्छा वो संदेश लगा, और कई बार मन में हमारे भी था, लेकिन शायद वो कथाओं के भाव में बोल नहीं पाए होंगे कि जब भी, क्योंकि आज हमारे मंदिर खाली हो गए, सिर्फ भगवान की मूर्तियां बच गई हैं, भक्त लोग नहीं हैं। भक्त लोग नहीं जाते मंदिरों में। ये आपसे सबसे करवदन प्रार्थना है, जिसको सुबह समय हो सुबह, और जिसको शाम समय हो शाम को, जब मंदिर में आरती हो तब अपने बच्चों को, बाल गोपालों को लेकर आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट आरती में सम्मिलित हो जाइए। इससे आपकी शोभा, मंदिर की शोभा, परिवार के संस्कारों की शोभा होगी। क्योंकि आज संस्कार बच्चों को देंगे तो आने वाली जनरेशन कल अपने बच्चों को वह सिखा सकती है। इसलिए मंदिरों में जाना शुरू कर दीजिए, मंदिरों में जाना शुरू कर दीजिए। हम यहाँ से गाड़ी भरकर वृंदावन चले जाएंगे, यहाँ से गाड़ी भरकर खाटू श्याम चले जाएंगे, यहाँ से गाड़ी भरकर और तीर्थों में चले जाएंगे। वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। मैं ये नहीं मना कर रहा कि वहाँ मत जाओ, खूब जाओ, जब जब ठाकुर जी बुलाएं तब तब जाओ। लेकिन अगर सच्चा हृदय होगा तो आपके बगल में जो मंदिर है उसमें भी श्याम जी का दर्शन हो जाएगा, उसमें भी आपको राम जी का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि वो भी तो आपके बुजुर्गों के द्वारा ही स्थापित किए गए मंदिर होंगे। किसी के पिता ने ईंट दी होगी, किसी के पिता ने सीमेंट दिया होगा, जाकर उसका भी भाग्य जगाइए। क्योंकि हमें अपने सनातन की रक्षा करने के लिए खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा। इस सनातन की रक्षा के लिए हम आपको खड़ा होना ही पड़ेगा और अपने बच्चों को प्रेरित करना पड़ेगा। आज का समय बदल ऐसा गया है कि लोगों को जो है ना, बच्चों को हम कार तो दिला रहे हैं, लोगों को बच्चों को हम कार दिला रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं दिला पा रहे प्यारे। कार
तो दिला रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दिला पा रहे हैं। हम आपको चाहिए कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें, ताकि उस संस्कार से आप सिर्फ एक कार दिला सकते हो, लेकिन आपका संस्कार जो है उसको कारकों का मालिक बना सकता है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है, संस्कार बहुत जरूरी है। और इसी संस्कार के अंतर्गत भगवान श्री सुखदेव बाबा जो है राजा परीक्षित को निवेदन करते हुए बड़ी श्रद्धा और भाव से श्रवण कराते हैं, आनंद के साथ दर्शन कराते हुए कहते हैं, कृष्ण से सखा कश्चित, कृष्ण का एक मित्र था जिसका नाम था क्या? कृष्ण के मित्र का नाम क्या है? कृष्ण के मित्र का नाम है सुदामा। कृष्ण से सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण था, वित्त था, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। सब सुख था सुदामा के घर। ध्यान से सुनना प्यारे, सुदामा के घर सब सुख था, सब आनंद था, सब खुशी थी। बस एक चीज की कमी थी, थोड़ी सी धन की कमी थी। आप कहेंगे कि महाराज अगर धन नहीं है तो काय का सुख रहा होगा घर पे? कि अगर जिसके पास धन ही नहीं है तो फिर उसके बाद सब कुछ कैसे हो सकता है? बोले सब कुछ हो सकता है, क्योंकि धन तो सिर्फ आपकी व्यवस्था को दे सकता है। जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब संतोष धन आ जाता ना हृदय में, तो बाकी धन सारे धूल मिट्टी के बराबर लगने जाती है। साधु लोग क्यों खुश रहते हैं? साधु लोग जो हकीकत साधुत्व है, जिसके हकीकत त्यागत्व है, वो खुश क्यों है? क्योंकि उसे बाकी संसार की चीजों से चाहिए जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास जो चाहिए, जो भाव है, वो साधुत्व जीवन है। और साधुत्व जीवन में वह सदा खुश रहता है, साधुत्व जीवन में खुश रहता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, सब धन धूल मिट्टी के बराबर है। और सुदामा के पास, और सुदामा को लोग गरीब कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप इस विचार धारणा से कथा मत सुनना कि सुदामा गरीब था। ये विचार धारणा आप अपने जीवन में बिल्कुल त्याग देना कि सुदामा गरीब था। सुदामा गरीब नहीं था, सुदामा सिर्फ और सिर्फ निर्धन था। किसी के पास धन ना होना वो गरीब नहीं कहलाता। अगर उसके पास धन नहीं है तो वो निर्धन है, लेकिन गरीब नहीं है। गरीब तो वो होता है जिसके पास 4-4 मंजिला बंगला है, फैक्ट्री चल रही है, सारी सुविधाएं हैं, 32 कमरे मकान के अंदर हैं, लेकिन पूछा जाए कि माता पिता कहाँ हैं? बोले साहब मैं भी नौकरी वाला, श्रीमती भी नौकरी वाली, इसलिए माता पिता को वृद्धाश्रम में ठाल दिया। मेरी समझ से उससे बड़ा गरीब दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं प्यारे, वही सबसे बड़ा गरीब है। कोई फायदा नहीं है, ध्यान देना, अपने माता पिता बुजुर्गों को अगर मान सम्मान नहीं करते। कई परिवार ऐसे दुख तकलीफ देते हैं माता पिता को, और जाकर जो है कथाओं में, भागवत में या अन्य जगह जाकर अन्न धन के भंडार दे दे, कोई फायदा नहीं, बेकार है तुम्हारा। कि घर में अगर वृद्ध माँ भूखी बैठी हो और बाहर जाकर चावल के बोरे दान करो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस दान का। क्योंकि जब तक आप अपने पारिवारिक प्रश्न को खुश नहीं करेंगे, जब तक आप अपने माता पिता का नहीं हो सकते, अरे जो माता पिता का नहीं हुआ वो भगवान का क्या हो जाएगा? जिस जननी ने जन्म दिया, जिस पिता ने अपने आप को समर्पण करके त्याग किया। इसलिए जीवन में ध्यान रखना प्यारे, सुदामा सिर्फ और सिर्फ निर्धन था, गरीब नहीं था, वो गरीब नहीं था प्यारे। इसलिए सुदामा जी महाराज भाव दर्शन कराते हैं। सुदामा कभी मांगने नहीं गया, अपने कर्म को करते थे, क्योंकि ब्राह्मण का काम है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, पूजा करना और पूजा करवाना, कर्म कांड करना। और सुदामा जी यही करते थे, उससे जो मिलता अपना जीवन व्यापन करते थे। एक किताब में मैंने पढ़ा, एक किताब में लिखा, सुदामा के बारे में लिखा था कि औरन को धन चाहिए बाबरी,
ब्राह्मण को केवल भिक्षा, लेकिन मेरी समझ कहती है ब्राह्मण को भिक्षा का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण तो अपना कर्म करता है, भिक्षा का अधिकार तो साधु का है, वो फकीर है, वो मांग सकता है। भिक्षा का अधिकार जो है ब्राह्मण का नहीं, ब्राह्मण अपने कर्म को करेगा, अपने जप तप को करता है, साधन को करता है, और अपने जीवन में जब जब ब्राह्मण से कर्म कराएं, कोशिश करें कि इसके ब्राह्मण की मेहनताना पूरी दे दे। भाई अपने 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 सिस्टम के कर्म हैं, अपने अपने सिस्टम का उसका काम है। ईश्वर ने जो उसको सौंपा वो कर रहा है। परम पूज्य श्री सुखदेव बाबा दर्शन कराते हुए कहते हैं, भगवान आए, भगवान ने आकर भिक्षा याचना करी, भिक्षक के वेश में सुदामा के घर आए। सुदामा घर में नहीं थे और सुशीला आई, कहा महाराज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सुशीला सुदामा की पत्नी, 2 पुत्रों की बात गई, नाम भागवत में वर्णन नहीं किया गया, और प्रार्थना की गई है। सुदामा ने, सुशीला ने कहा महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुदामा के घर आए भिक्षुक, भगवान ने कहा कि क्या ये सुदामा का घर है? बोले बिल्कुल सही, सुदामा का। अरे सुदामा का घर है और ये आपके पति के मित्र तो द्वारिका के राजा हैं और आपके घर कुछ नहीं है, समझ में नहीं आता। बोले मैं तो सच कह रही हूँ, मुझे इतना पता है कि मेरे घर कुछ नहीं है, और महाराज ये सत्यता है, अगर मेरे घर कुछ होता तो मैं अपने बच्चों को भूखा रख लेती, लेकिन आपको अपने द्वार से खाली जाने नहीं देती। अपने द्वार से आप याचक बनकर आए हो, और अपने जीवन में ध्यान रखना, धन का दान करते समय 100 बार सोच समझ के करना। पैसा दान करते समय 100 बार सोच समझ के दान करना, लेकिन जब अन्न का दान करो तो आंख बंद करके दान कर देना, बिना सोचे समझे कर देना, क्योंकि धन के दान से न जाने सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा, लेकिन अन्न का दान किसी का उदर ही भरेगा, क्योंकि जब उदर भरता है तो वह अपने विचारों को सात्विक रखता है, जब खाली पेट की बुद्धि जो है न जाने किन किन पापों को करवा डालती है। इसलिए धन का दान करते समय 1000 बार विचार कीजिए, लेकिन अन्न का दान करते समय बिना सोचे समझे कर दीजिए, क्योंकि भूख सबसे बड़ी चीज है, ये न जाने किन किन पापों को जागृति करवा सकती है। और सुशीला ने कहा महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे आपके पति के मैं जानता हूं मित्र हैं। बोले महाराज हो सकते हैं। भिक्षुक भगवान चले गए, सुदामा जी आए। सुशीला ने कहा आज कुछ मिला, आज कहीं कोई पूजा पाठ हुआ? बोले आज कुछ नहीं हुआ, आज खाली रह गया। तो बोले क्या करूं? बोले तो जल का भोग लगा दो, तुलसी पत्र छोड़ दो और दे दो। बोले कब तक करूं? मैं भूखी रह सकती हूँ, मैं अपने आप भूखे रह सकते हो, लेकिन ये ग्वाल अपने बच्चे, कोई बात नहीं, आज और सही एकादशी कर लो, आज फिर एकादशी कर लो। बोले कितनी एकादशी कर लो? कब तक एकादशी कर लो? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर सुदामा जी तो चले गए, लेकिन सुशीला ने आज बड़े भाव से कहा, ठाकुर जी से कहा कि प्यारे कि एक मास में 2 एकादशी हो। एक मास में कितनी? 2 एकादशी हो। पर मेरे घर गोपाल जी नित्य ही एकादशी हो। हे प्यारे, क्या कभी मुझे भी द्वादशी मनाने का मौका मिलेगा? क्या कभी भी मेरे घर उद्यापन होगा एकादशी का? पारायण कर पाऊंगा? तो आज इस करुण पुकार को ठाकुर जी रखते नहीं है, किसी का ध्यान देना। जब जब आप ठाकुर के सानिध्य हो, ईश्वर के सानिध्य हो, और आपने सच्चे मन से कुछ मांगा हो, ईश्वर आपको देने के लिए मिनट से भी पहले दे देता है। और वही जवाब तुरंत लौटा कर भेजा है ठाकुर जी ने कि होनी थी सो हो गई, कि होनी थी सो हो गई, कि अब ना ऐसी हो।
कि भाभी तेरे भवन में, कि भाभी तेरे न घर न महल, क्या कहा, भाभी तेरे भवन में नित्य ही द्वादशी हो, नित्य ही द्वादशी होगी, नित्य ही द्वादशी। सुशीला ने कहा कि आपका कोई मित्र नहीं है क्या? बोले है ना। कहा वैसे तो बहुत मित्र हैं मेरे, लेकिन मेरा अच्छा सच्चा मित्र जो है ना एक है। कौन? बोले द्वारिकाधीश। सुशीला बोले क्यों मजाक करते? अरे सच कह रहा हूँ, हम बचपन में साथ पढ़े। बोले द्वारिकाधीश आपके मित्र? बोले हाँ। तो फिर आप उनके पास जाते क्यों नहीं, अपनी दशा को कहते क्यों नहीं? सुशीला के जब ये शब्द सुने, सुदामा ने उनके मुंह पे हाथ रखकर कहा कि सुशीला, सुदामा मर जाएगा लेकिन मांगने नहीं जाएगा। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। प्यारे, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। लेकिन तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना